सेगमेंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है वो प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, आपके प्रतिरोधक प्रणाली पे काम करते हैं, आपके प्रतिरोधक तंत्र पे काम करते हैं और आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। राइट? कौन कौन जानना चाहेगा? वेरी नाइस। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा वनफिट, दूसरा प्रोडक्ट है तुलसी अर्क, तीसरा प्रोडक्ट है सैफरॉन को भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं क्योंकि ये मूड एनहांसर है। राइट? और कुछ है? कंफर्म इतना ही है ना? राइट। अब मैं बात करूँ अगर वनफिट की तो ये अश्वगंधा बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर मेजर कंपोनेंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है, आपको जो लोगों को ताकत की कमी महसूस होती है, जिनको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा का जब आप कभी इमेज देखेंगे, फोटो देखेंगे तो उसमें आपको एक घोड़ा दिखेगा। घोड़े को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तेजी के लिए, फुर्ती के लिए, एनर्जी के लिए। राइट? तो इस प्रोडक्ट का प्राइम जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज अश्वगंधा। तो आपको कभी भी ज़्यादा तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, घबराहट हो रही है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, और बड़े सारे लोगों को एंग्जाइटी का एक सीधा सा सिंपल सा तरीका कैसे समझ में आएगा कि मुझे एंग्जाइटी है? चेस्ट में हेवीनेस होना। अगर आपको सर्दी जुकाम कुछ नहीं है और फिर भी आपको चेस्ट में हेवीनेस लगती है, आपको लगता है कि आपका पल्स रेट बढ़ रहा है विदाउट मतलब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बट बड़े सारे लोगों को पल्स रेट बड़ा दिखता है। यहाँ पे हेवीनेस होना, घबराहट महसूस होना, शरीर में वीकनेस लगना, किसी काम में मन ना लगना, किसी बात की खुशी ना होना, जो नेगेटिव चीज़ जब आपको महसूस होने लगे तब आप महसूस कर सकते हैं कि अभी ये स्ट्रेस बिल्डिंग हो रही है, और वही स्ट्रेस बिल्डिंग अगर ज़्यादा समय तक हो जाए तो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। यू स्टार्ट टेकिंग दिस प्रोडक्ट वनफिट। 1, 2, 3 महीना तक आप इसको लगातार लीजिए। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि वो जो स्ट्रेस था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है एंड यू विल फील गुड, यू स्टार्ट फीलिंग गुड, और जो यहाँ पे एक भारीपन था वो भी आपका कम होने लग जाएगा। दूसरा, जिन लोगों को एंग्जाइटी की समस्या हो, आप भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम का एक रिसर्च देखा गया है, डॉक्टर्स के ग्रुप ने रिसर्च किया कि जब भी 1 या 2 बार भ्रामरी किया गया, 1 बार 2 बार 3 बार, मिनिमम 3-4 बार अगर किया गया, तो देखा कि हमारे ब्रेन के कुछ वेव्स होती है अल्फा बीटा गामा करके, तो देखा गया कि वो अल्फा बीटा की एक्टिविटी बढ़ गई। एक होती है जो कि आपके कंसंट्रेशन को डिनोट करती है, एक वेव्स होती हैं जो कि आपके मानसिक स्थिरता को डिनोट करती है। तो ये सारी ही चीज़ें इंप्रूव हुई, कॉग्निशन स्किल इंप्रूव देखी गई उन लोगों में जो कि रेगुलर भ्रामरी प्राणायाम कर रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस किसी को भी एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की समस्या हो, आप डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग करने से बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता है। जब भी किसी तरह का अलार्मिंग सिचुएशन हो, आपको घबराहट हो रही हो, कोई बैड न्यूज़ मिल गई हो, तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? ठंडी सांस लो, 1 गिलास पानी पियो। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि तब आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, और जैसे ही ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है वो रिलैक्स होना शुरू होता है। साथ ही साथ भ्रामरी प्राणायाम और वनफिट का प्रोडक्ट आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस जैसी समस्या में बहुत निजात दिलाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा है तुलसी अर्क। हम सभी जानते हैं कि तुलसी मीन्स इनकम्पेरेबल। ये एक ऐसी हर्ब है जिसका कि नाम ही बताता है तुलसी, यानी कि जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसी हर्ब जिसके अंदर इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी दूसरे हर्ब की मेडिसिनल प्रॉपर्टी से जिसकी तुलना ना की जाए, वो है तुलसी, जो कि एंटी फंगल होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटी वायरल कंटेंट भी होता है जिसके अंदर में। अभी कोविड में हम लोगों ने खूब तुलसी का इस्तेमाल किया। तो ये तीनों चीज़ें जिसके अंदर पाई जाती है वो है कंटेंट तुलसी। इसके अंदर इतनी खूबियाँ होती हैं जो कि अगर आप नियम से इस्तेमाल करें तो सर्दी, जुकाम, बुखार, ये जितनी भी सीजनल प्रॉब्लम होती है, जो भी आपकी बॉडी जब बाहर के हैबिटेट से कोप नहीं कर पाती तो आपकी बॉडी रिएक्शन देना शुरू करती है, वो सारे रिएक्शन को कंट्रोल करती है। ये आपको इस लायक बनाती है कि आप उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकें। सर्दी, जुकाम, बुखार तो नॉर्मल है, एलर्जिक सिम्टम्स में मदद करती है, और साथ ही साथ एलोवेरा जेल के साथ अगर मिला के लगाया जाए तो डैंड्रफ को भी कंट्रोल करती है।
अगर कहीं आपको वुंड हो गया है, ये देखिए ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं पर्सनल अपने तरीके से बता रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। अगर आपको कहीं कट गया है तो मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि एलोवेरा जेल में थोड़ा सा हल्दी मिलाती हूँ, थोड़ा सा तुलसी का अर्क मिलाते हैं और उसको मिक्सचर बनाकर उस एरिया में लगाते हैं। क्योंकि जब मुझे पता है कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो वुंड के पास अगर कहीं भी किसी को वुंड हुआ है, कट गया है, छिल गया है, तो क्या होगा, सबसे पहले बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे आप इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलाकर लगा सकते हैं, राइट। सबसे बेस्ट है तुलसी अर्क को कंज्यूम करना। एवरी सिंगल डे बच्चों की बॉटल की पानी में जो वो स्कूल लेके जाते हैं उसमें तुलसी अर्क डाल के ज़रूर भेजिए, क्योंकि बच्चे एक नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, बहुत सारा इन्फेक्शन होता है क्लास में, पता नहीं किस बच्चे को किस तरह का इन्फेक्शन हो। तो उससे अगर आप बचाना चाहते हैं तो तुलसी अर्क हर दिन दीजिए। आप खुद हर दिन पानी में तुलसी अर्क ज़रूर पीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपना प्रतिरोधक क्षमता को अपनी इम्प्रूव करके रखिए। इसके बाद मैं बात करूंगी टर्मरिक की। टर्मरिक हम सभी जानते हैं, हल्दी हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। क्यों हम टर्मरिक लें एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, लिक्विड एक्सट्रैक्ट फॉर्म में? क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म में है। जब आप घर में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कई बार ऑयल निकला हुआ होता है, उसके अंदर से करक्यूमिन निकाला जा चुका होता है। मार्केट की बहुत सारी हल्दी में रंग मिला होता है, कई बार मैदे में पीला रंग मिलाकर आपको हल्दी के नाम पे दिया जाता है, उसमें स्मेल डाल के दिया जाता है, तो आपको पता भी नहीं है कि आप ओरिजिनल हल्दी ले भी रहे हैं कि नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप खुद पिसवाते हैं या खुद अपने घर की उगाकर पिसवा कर लेके आते हैं। तो आप हल्दी खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपको कितनी हल्दी मिल रही है ये आपको नहीं पता। इसलिए आप टर्मरिक को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शरीर के इन्फ्लेमेशन को दूर करने में मदद करती है। कहीं भी सूजन है, दर्द है, कोई भी ऐसी समस्या इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड, ये उसको चेक करती है, राइट। तो हर किसी को टर्मरिक का इस्तेमाल या तो आप रात में दूध में मिलाकर पी के कर सकते हैं, या सुबह जो पहली बार जब आप पानी पीते हैं, ऊषा पान करते हैं, उसमें आप हल्दी की 1 ड्रॉप मिलाकर पी सकते हैं। बच्चों को दूध में डालकर जरूर दीजिए, रात में दूध में मिलाकर लीजिए, गोल्डन मिल्क बना के पीजिए, जिसको जैसा सूट करे। देखिए दूध के साथ भी वही बात होती है ना, हर जगह का दूध अच्छा नहीं होता। जो शुद्ध दूध पी रहा है, जो रेगुलर दूध पीता है, वो दूध में मिला के पिए, बहुत अच्छा है। अगर दूध में मिला के नहीं पी सकते तो पानी में मिला के पीजिए। सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो जो काढ़ा बनाते हैं उसमें हल्दी का 1 ड्रॉप डाल के पीजिए, राइट। ग्रीन टी में आप डाल के पीजिए, किसी भी फॉर्म में। देखिए जब लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है ना, तो ये वर्सेटाइल है, आप किसी भी फॉर्म में इसको ले सकते हैं। लास्ट 2 प्रोडक्ट्स, एक है रेस्टोकाम, एक है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन इज अ प्रोडक्ट नोन फॉर मूड एनहांसमेंट। आपका मूड खराब है, आपको उलझन लग रही है, आप सैफ्रॉन पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको शरीर की रंगत सुधारनी है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, तो दूध या पानी में डाल के पीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे वो पिगमेंटेशन कम होने लग जाएगा, रंगत बेहतर होने लग जाएगी। फेस पैक में मिला के लगा सकते हैं तो स्किन में पिगमेंटेशन कम होने लग जाएगी। पानी में मिला के पीजिए, इंटरनल हीलिंग इश्यूज जो हैं वो एड्रेस होंगे, और आपका जो मूड है उसको भी आपको मतलब कामिंग सेंसेशन देगा, आपके मूड को रिलैक्स करेगा। एक वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट जो कभी मुझे ज़बरदस्त तकलीफ थी, जिसमें मुझे इसने ज़बरदस्त आराम दिया, वो है रेस्टोकाम। जैसा कि नाम बताता है कि आपको ये रेस्ट भी देता है और आपको काम भी करता है। ये प्रोडक्ट बेसिकली है स्लीप डिसऑर्डर के लिए। हम इसके बारे में 1 मिनट का डिस्कशन ज़रूर करेंगे और उसके बाद मैं अपने इसको विराम दूंगी अपनी बातों को। आज के समय में नींद की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। मेट्रोज में ज़्यादा देखने को मिलती है, हर जगह देखने को मिल रही है, क्योंकि हम सब के पास इस समय अपनी नींद को भगाने का एक आइटम है, वो है मोबाइल फ़ोन। हम लोग पूरे दिन अमूमन एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति जिसका कि कोई बहुत प्रोफेशनल काम नहीं है, वो 2 से 3 घंटा रील, फेसबुक या यूट्यूब देखता है, ठीक है। और दिन में तो चलो 4 काम होते हैं, इंसान क्या करता है, रात के 9 बजे के बाद देखना शुरू करता है। खाने के बाद वो फ्री हो गया, घर के 4 लोग बैठे होते हैं, और कई बार देखा जाता है कि वो 4 के 4 अपने अपने मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप कहीं ना कहीं लगे होते हैं। तो हम दिन के काफ़ी ज़्यादा टाइम, ये जो इससे निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो इंफ्रारेड रेज है, वो हमें परमानेंट अफेक्ट करती है। तो इससे क्या नुकसान होता है शरीर को? हमारे शरीर का जो मेलाटोनिन सेक्रीशन है, जो कि नींद लाने वाली हार्मोन है,
जो नेचुरली सिक्रीट होती है, इसके लिए कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसका कि कंसंट्रेशन रात के 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सबसे ज़्यादा होता है, और वही हमारी नींद का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। अमूमन क्या होता है कि इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा प्लीज़, अब लिखना छोड़ दीजिए, थोड़ा समझिए। पहले का समय क्या होता था, 6 बजे इंसान सुबह निकलता था, खा के निकलता था, लौट के आता था शाम को 4-5 बजे। लोगों के घरों में दिया से रोशनी होती थी, तो दिन ढलने से पहले ही खाना बन जाता था। दिन खत्म होते होते लोग खाना खा चुके होते थे और 8 बजे सो जाते थे। तो क्या होता था, आप जैसे जैसे आप क्या करते थे, आप सन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते थे। सन उगा आप उठे, सन गया आप सो गए, ठीक है। यही नेचुरल प्रोसेस है एक्चुअली हमारे बॉडी को रन करने का। तो जैसे जैसे अंधेरा, जैसे जैसे दिन खत्म होता है और रात चढ़ती है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी को नेचुरली पता होता है कि अब ये टाइम आ रहा है बॉडी को रेस्ट देने का, मेलाटोनिन सेक्रेशन होना चालू हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम में, क्योंकि अब तो लाइट बहुत ज़्यादा है, लाइट के साथ साथ हम बिल्कुल आँख के पास मोबाइल या लैपटॉप रखते हैं, तो जो हमारी बॉडी को नेचुरली इंस्टिंक्ट मिलता है ना कि हाँ भी रात होगी, हमें मेलाटोनिन सेक्रेट करना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा लगता है कि अभी दिन है, तो वो दिन के हिसाब से चलता है, मेलाटोनिन का सेक्रेशन करना कम कर देता है। इसका नतीजा होता है कि जो नेचुरल स्लीप है वो नहीं आती है। 10, 11, 12, 1, 2 आप बहुत थके हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर कम थके हैं या दिमाग नहीं थका है तो आपको अमूमन नींद नहीं आती है। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मेलाटोनिन सेक्रेशन नहीं होता और हमको नेचुरल स्लीप नहीं मिलती। अब ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, अश्वगंधा एक मेजर कंपोनेंट है, शोडेन जो कि पेटेंटेड फॉर्म ऑफ अश्वगंधा है, और 6 मिलीग्राम 6 mg क्या है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बता रही थी, नेचुरल हार्मोन जो आपकी बॉडी सेक्रेट करती है नींद को लाने के लिए। और मेलाटोनिन करता क्या है, आपकी आंखों को भारी करना शुरू करता है। आंखें भारी होंगी तो धीरे 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 आप नींद में जाना चालू हो जाएंगे। तो ये जो 6 mg इसमें एडेड है, ये एक नेचुरल हार्मोन है, नेचुरल स्लीप हार्मोन है, जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी का कंसंट्रेशन ऑफ मेलाटोनिन बढ़ाने लग जाएगा। और जैसे 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 मेलाटोनिन बढ़ने लग जाएगा, फिर क्या होगा, बॉडी नेचुरली मेलाटोनिन टाइम से सेक्रेट करने लग जाएगा। तो इसको आपको 1 महीने खाना है। 1 महीने खाने के बाद आप देखेंगे कि आपका स्लीप पैटर्न इंप्रूव हुआ। या जिसको गहरी नींद नहीं आती है, जिनकी नींद रात में टूट जाती है, 1 घंटा सोई फिर नींद खुल गई, फिर बाद में नींद नहीं आ रही है, या गलत टाइम पे नींद खुल गई, फिर उनको लगातार नींद आ ही नहीं रही है, ऐसे सब लोगों को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। ये लेने के बाद आप डीप स्लीप में जाते हैं और आप एक अच्छी नींद लेके उठते हैं। इस समय इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है, इतनी बातें चलती रहती हैं कि हम उससे अपने आप को कट ऑफ करना भी नहीं चाहते। हम लोग सोते भी हैं तो वही तनाव लेके जाते हैं। देखिए अमूमन क्या कहा जाता है, जब आप सोने जाइए तो हर बात को किनारे रख के जाइए, सारे तनाव को किनारे रख के जाइए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम जाते तो हम रात में, पहला तो हम मोबाइल में क्या देखते हैं, रील्स में हम वही देखते हैं जो हमें पसंद है। बड़े सारे लोग सास बहू के सीरियल देखते हुए सोते हैं, बड़े सारे जो बच्चे वो गेमिंग फीचर्स देख के सोते हैं, जो बड़े लोग हैं पॉलिटिक्स के शौकीन वो पॉलिटिक्स देख के सोते हैं कि भाई अभी आज बीजेपी कांग्रेस और फला ने क्या क्या किया, कल क्या करने वाला है। तो अब जब हम ये सब तनाव लेकर सोएंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में ये सारी बातें चलती रहेंगी, तो हम अलर्ट मोड में रहेंगे। हम ज़्यादातर ऐसा हो गया है कि सोने के बाद भी हम लोग अलर्ट मोड पे होते हैं और हम पूरी उसको डीप स्लीप में वो जा ही नहीं चुका होता है इंसान। डीप स्लीप में जाने के लिए आप सब चीज़ें हटाकर थोड़ी देर अपने ब्रेन को एकदम खाली करिए, फिर आप 2 बार 3 बार डीप ब्रीदिंग करिए। जिसको भी, जिस ऑलमाइटी को, जिस फॉर्म ऑफ गॉड को मानते हैं उनको याद करिए, उनका 2, 4, 5, 10 बार 11 बार नाम लीजिए, फिर आप सोइए। तो वो जो एक प्रॉब्लम आ रही है ना, जो डीप स्लीप में इंसान नहीं जाता, नींद अच्छी नहीं आती है, सो रहे तो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, वो नहीं आएगी। जो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो रात भर सपना हर कोई देखता है, पर सपने देखने के बाद जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठ रहे हैं और आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, आप लाइट नहीं फील कर रहे, वो प्रॉब्लम है। जब मेरे सपने होते हैं कि हम एप्लॉम की ट्रिप ही कराते रहते हैं, बड़े पहाड़ों पे आए दिन ट्रिप हो रही होती, समंदर के किनारे हो रही, तो मुझे पता है कि हम लोग ऑब्सेस्ड हैं एप्लॉम से, तो मुझे ऐसे सपने आते हैं, मुझे मज़ा आती है, मुझे अगले दिन सुबह उठ के और अच्छा फील होता है कि रात भर हम घूम के आए। लेकिन जिनको बड़े तनाव भरा जीवन है, जिन्हें सपने गड़बड़ आते हैं, जो रात भर प्रेशर में रहते, नींद अच्छी नहीं आती है, उनके लिए तकलीफ है, वो रेस्टोकाम ज़रूर लें।
और 1 महीना रेस्टोकाम आप लेके देखिए, आपका स्लीप पैटर्न इतना इंप्रूव हो जाएगा ना कि फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर 1 महीना लेने के बाद आप हफ्ते में 2 बार लीजिए, फिर हफ्ते में 1 बार लीजिए। धीरे धीरे ये कंटेंट जितना अच्छा मेलाटोनिन सेक्रेशन होगा उतना। लेकिन जिसे नींद की प्रॉब्लम नहीं, उसको ऐसे ही होता है। जैसे जब मेरी नींद की प्रॉब्लम ठीक हो गई और फिर मैंने रेस्टोकाम लिया, तो अगले पूरे दिन मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा ना 2 घंटा और सोने की ज़रूरत है। रेस्टोकाम लेने के बाद मुझे तो 8 घंटे की नींद चाहिए, मैं 6 घंटे में नींद पूरी नहीं होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। दैट मीन्स मुझे नींद की प्रॉब्लम नहीं, आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस की वजह से वो दिक्कत आई थी। हाँ जी, 1 फिट आपको लेना चाहिए, राइट। समझ में आया आपको जितना बताया गया? कुछ भी समझ में आया तो इन प्रोडक्ट्स के लिए ताली बजाइए, अपने लिए ताली बजाइए कि इतनी देर आपने इन बातों को सुना। एंड थैंक यू ऑल सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक्स अ लॉट।